इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप आज जिस इंसान को खोने से डर रहे हो वो इंसान आपको खोने से डरेगा और आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे कि आप उस इंसान को चैलेंज करोगे कि अब तू मुझे इग्नोर करके दिखा। आपकी लाइफ में वो टाइम जब भी आएगा तब आप एक बात को नोटिस करोगे कि आपको लाइफ को देखने का जो नजरिया है ना वो पूरी तरह से बदल गया होगा। लेकिन ये सब कुछ ना किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखाने से होगा और ना ही टेरो कार्ड रीडिंग करवाने से होगा। साइकोलॉजी कहती है कि आप अपनी लाइफ में जितने ज्यादा प्रैक्टिकल एक्शन लेते हो ना आपको उतने ही ज्यादा प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलते हैं। आज हर दूसरे इंसान के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है कि उसका पार्टनर उसको इग्नोर करता है। देखो, आपका पार्टनर आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है या वो आपको छोड़ के जा रहा है। वो ये सब कुछ तभी करता है जब उसे आप ये करने की परमिशन देते हो। आप उसे परमिशन देना बंद करो, वो आपको इग्नोर करना भी बंद कर देगा। लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि एक टाइम पे इतना ज्यादा प्यार करने वाला इंसान इतना बदल कैसे सकता है। भाई, जो इंसान एक टाइम पे आपको बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा था ना, वो आपको एक सैंपल दे रहा था कि देख, मैं तुझे इतना ज्यादा प्यार कर सकता हूं। और आज जो इंसान आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है ना, वो भी एक सैंपल ही है जो आपको कह रहा है कि मैं तुझे इस तरह से, इतनी बुरी तरह से इग्नोर भी कर सकता हूं, लेकिन मैं तेरे साथ करूंगा वही जो तू मुझसे करवाना चाहता है। फ्रेंड्स, मार्क माई वर्ड्स, जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया ना, वो इंसान वही करेगा जो आप उनसे करवाना चाहते हो। मैं जिस परमिशन की बात कर रहा हूं ना, वो परमिशन है साइकोलॉजिकल परमिशन। उसके माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि इस जगह पर या इस मोमेंट पर उनको आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इंसान को जहां पर परमिशन मिलती है वहां पर वो राजा बन जाता है, फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है। लेकिन जहां पर उसको मेंटली परमिशन नहीं मिलती वहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इंसान बिग्गी बिल्ली बन जाता है। वो इंसान ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे आपको लगता है कि ये बहुत ही सज्जन इंसान है। आपको उस इंसान के ऊपर तरस आने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे इस दुनिया का ये आखिरी अच्छा इंसान बचा है। और लोग इसी चक्कर में तो धोखा खाते हैं क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत में ये इंसान इतना अच्छा होता है कि जैसे लगता है कि ये इंसान नहीं देवता है। लेकिन रिलेशनशिप की शुरुआत में ये देवता होता इसलिए होता है क्योंकि वहां पर तब तक उसको मेंटली परमिशन नहीं मिली होती है। जब उसको मेंटली परमिशन मिल जाती है ना, तब इस देवता को राक्षस बनने में टाइम नहीं लगता और लोग शॉक हो जाते हैं उनके पार्टनर। उनको लगता है कि इतना जल्दी इंसान कितना बदल गया है। अब इसे ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई इंसान कोई छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए दुकान पे जाएगा, जैसे कि 500 रुपए की कोई बैग खरीदने के लिए जाएगा, तो वहां पर वो अपनी पूरी मनमानी करेगा ना, उस दुकानदार की जान निकालेगा ना। वही इंसान अगर 30-40 लाख की कार खरीदने जाएगा तो क्या वहां पर वो पैसे कम करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। वो वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवाएगा और ऊपर से सेल्स पर्सन को पैसे देने की भी कोशिश करेगा कि भाई कुछ और ले लो लेकिन हमें गाड़ी की डिलीवरी जल्दी करवा दो। क्यों? बन गया ना बिगी बिल्ली। वहां पर 500 रुपए की बैग में दुकानदार की जान खा रहा था 10 रुपए कम करवाने के लिए। एक ही इंसान होता है, एक ही इंसान के सामने और एक ही रिलेशनशिप में वो एक टाइम पे कुछ अलग रिएक्ट करता है और एक टाइम के बाद कुछ अलग रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम पर उनको परमिशन नहीं मिल रही होती है मेंटली, और एक टाइम के बाद जब उनको परमिशन मिल जाती है उसके बाद वो इंसान पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, उनका व्यवहार एकदम बदल जाएगा। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं पर लाइफ की हर मोमेंट में जहां पर भी उसको मेंटली परमिशन मिलती है ना, वहां पर वो किंग बन गया, वहां पर वो ऐसी की तैसी कर देगा। लेकिन जहां पर उसको परमिशन नहीं मिलती, जैसे कि रिलेशनशिप में भी, तब उसके बाद वो अपने पार्टनर की वैल्यू करने लगता है, उसके सामने झुक कर रहता है। रिलेशनशिप में पार्टनर के सामने जब आप अपना एक लेवल बनाकर रखते हो तो आपके पार्टनर को मेंटली परमिशन ही नहीं मिलती आपको इग्नोर करने की। फिर वो एक आपको हाई वैल्यू इंसान मानने लगता है और उसी तरह से आपकी वैल्यू करने लगता है। लेकिन पार्टनर के सामने आप अपने आप को एक सस्ते सामान की तरह रखोगे तो वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसा उनको अच्छा लगेगा। आपकी वो कौन सी गलतियां है जिसके कारण आपके पार्टनर को आपको इग्नोर करने की परमिशन मिलती है? नंबर 1, आप अपनी लाइफ की पहली प्रायोरिटी अपने पार्टनर को बना देते हो। नंबर 2, आप अपने पार्टनर को खोने से डरने लगते हो। नंबर 3, मेंटली आप अपने आप से ज्यादा अपने पार्टनर को बेहतर मानने लगते हो। नंबर 4, सिर्फ आप ही रिलेशन में एफर्ट लगाते हो, आपका पार्टनर एफर्ट नहीं लगाता। एंड नंबर 5, आप उनको ज्यादा प्यार और केयर करने लगते हो। आपकी इन गलतियों के कारण आपके पार्टनर का ये माइंडसेट फिक्स हो जाता है कि अरे इतना प्यार करने वाला इंसान जो मेरे बिना रह नहीं सकता, वो इंसान मुझे छोड़ के कहां जाएगा। और हमेशा याद रखो, लोगों का इंटरेस्ट ऐसे लोगों में बनता है जो उनकी औकात से बाहर होता है।
कभी भी ऐसे लोगों में नहीं बनता जो उनके पैरों में गिर जाते हैं और हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं। पार्टनर की नजरों में आपकी वैल्यू बनाने के लिए आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझना होगा और वो फैक्टर है आपका कॉन्फिडेंस। आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ में कौन से एलिमेंट है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? आपका पार्टनर आपके साथ कैसा बिहेव करेगा, इसका सीधा मतलब आपके कॉन्फिडेंस के साथ है, या यूं कहूं कि ओवरऑल आपका रिलेशन कैसा रहेगा, इसका सीधा मतलब आपके कॉन्फिडेंस के साथ है। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस खुद के लिए और खुद की लाइफ में नहीं है तो रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के सामने एक लूजर की तरह बिहेव करने लगोगे, एक लूजर की तरह रिएक्ट करते रहोगे और हमेशा वो सारी गलतियां करते रहोगे जिन गलतियों के कारण आपके पार्टनर को मेंटली परमिशन मिलती है। उसके बाद पार्टनर की नजरों में आपकी वैल्यू खत्म होने लगती है और धीरे धीरे पार्टनर आपसे अलग होने लगता है। जिन लोगों का खुद के लिए कॉन्फिडेंस होता है, जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो लोग अपने कॉन्फिडेंस के कारण पार्टनर के सामने अपने आप को एक विनर की तरह प्रेजेंट कर पाते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे एक हाई वैल्यू इंसान अपने पार्टनर के सामने रिएक्ट करता है। उनके इस कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के कारण उनके पार्टनर उनको हाई वैल्यू मानते भी है और उनकी वैल्यू करते भी है। इन शॉर्ट, जब आपका कॉन्फिडेंस खुद के लिए डाउन होता है तब आपके माइंड में एक डर बैठ जाता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना दे और हमेशा आप अपने पार्टनर के पीछे भागते रहते हो उस इंसान को खुश करने के लिए। लेकिन ऐसे लोग मर्जी चाहे अपने पार्टनर के पीछे कितना भी क्यों ना भाग ले, इससे उनके पार्टनर कभी भी उनको वैल्यू नहीं करेंगे। जिन लोगों का खुद के लिए कॉन्फिडेंस होता है वो लोग रिलेशनशिप में भी कॉन्फिडेंटली रहता है। ऐसे लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा होता है कि मैं तुम्हारे साथ भी खुश हूं और अगर तुम मुझे छोड़ भी देते हो तो मैं तुम्हारे बाद भी खुश रहूंगा। ऐसे लोग कभी भी इस बात से डरते नहीं कि उसका पार्टनर उसको छोड़ देगा और वो नहीं डरते इसलिए उनके पार्टनर उनको खोने से डरते हैं। जब मैं इस वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उस दिन एक लड़के के साथ मेरी बात हुई। उस लड़के के रिलेशनशिप में जो ये परमिशन वाला कंसेप्ट है ना, वो बिल्कुल फिट बैठता है। उस लड़के का करीब करीब 10 साल का रिलेशन था, लेकिन उस 10 में से 8 साल तक उस लड़के का उस रिलेशनशिप में एक विनर वाला माइंडसेट रहा था। वैसे वो लड़का बिजनेस करता था और ज्यादातर टाइम वो अपने बिजनेस में ही बिजी था, अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने में। इनफैक्ट वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी करना चाहता था और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस होकर मेहनत कर रहा था। वो लड़का जितना ज्यादा अपने फ्यूचर के लिए सीरियस था उतना ज्यादा वो खुद के लिए भी सीरियस था। हमेशा वो खुद की केयर करता और हमेशा खुद का ख्याल भी रखता। हालांकि उसकी लाइफ में थोड़े दोस्त थे लेकिन कुछ खास दोस्त जरूर थे। 10 साल के रिलेशनशिप में से 8 साल बहुत ही बेहतरीन थे। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एकदम बिंदास था। कभी भी रोकना टोकना या कभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ देती, ऐसा कभी उनके माइंड में कोई ख्याल था ही नहीं। क्योंकि एक तो ये अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे कोई पागल नहीं था और दूसरा उसकी गर्लफ्रेंड खुद उसके लिए इतने ज्यादा एफर्ट लगा रही थी। तो ये लड़का अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छा खासा बैलेंस बनाकर चल रहा था। 8 साल के बाद होता यह कि इस लड़के के दोस्त का जो ग्रुप था उसमें से एक दोस्त की गर्लफ्रेंड ने उसके दोस्त को बुरी तरह से धोखा दिया। इस घटना के बाद लड़के के दोस्तों के ग्रुप में ये बातें होने लगी कि भाई लड़कियां धोखेबाज होती है, वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकती है, उसके ऊपर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद लड़के को ऐसे थॉट आने लगे कि मेरी गर्लफ्रेंड तो वैसे बहुत अच्छी है लेकिन क्या ये मुझे भी छोड़ के जा सकती है? लड़के के दिमाग में ये विचार घर कर गया। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को ज्यादा टाइम देने लगा। पहले जो उसका पूरा फोकस खुद पर और खुद के काम के ऊपर था, अब उसका पूरा फोकस अपनी गर्लफ्रेंड पे होने लगा। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड तो हमेशा से यही चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसको ज्यादा टाइम दे, उसको ज्यादा फील करवाए, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। हालांकि ये लड़का पहले बिल्कुल उतना नहीं करता था लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा करने लगा था। एक्चुअल में लड़का डर के मारे अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो हमेशा उसके साथ खुश रहे और कभी भी उसको इस तरह से धोखा देकर या छोड़कर ना जाए। इस लड़के ने सिर्फ 2 से 3 महीने में अपनी गर्लफ्रेंड को ये महसूस करवा दिया कि मैं तेरे प्यार में एकदम पागल हूं और तेरे बिना रह ही नहीं सकता। इनफैक्ट अब धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर बदलने लगा था जो इस लड़के के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थी। अब उस लड़की का फोकस इस लड़के पे कम होने लगा और ज्यादा वो अपनी लाइफ में और अपने दोस्तों में बिजी रहने लगी। उसकी गर्लफ्रेंड को अब इस लड़के के साथ बात करना या टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा नहीं लगता था जो कि पहले इसको सिर्फ यही करना पसंद था। तो जब इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको थोड़ा सा इग्नोर किया ना तो वो लड़का और ज्यादा डर गया और इस चक्कर में वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए पहले से भी ज्यादा एफर्ट करने लगा। वो लड़का 1-1 घंटे के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करके ये चेक करने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं किसी के साथ बात तो नहीं करी है। रात में अगर इस लड़के की नींद खुल जाती तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करता कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड ऑनलाइन तो नहीं है, किसी के साथ बात तो नहीं करी। जब उसकी गर्लफ्रेंड जॉब पर जाती तो पीछे से
वो देखने की कोशिश करता है कि ये कहीं किसी को मिलने तो नहीं जा रही है। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता और किसी भी कारण से उसकी गर्लफ्रेंड उसका कॉल नहीं रिसीव कर पाती तो ये भाई साहब 50 से 60 उसको कॉल लगा देते थे। ये लड़का ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके अंदर अपनी गर्लफ्रेंड का खोने का डर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। लेकिन लड़के की इन हरकतों के कारण उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी थी। और एक ऐसा टाइम आया कि जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड इस लड़के से पूरी तरह से इरिटेट हो जाती है और उससे ब्रेकअप करके अलग हो जाती है। आपने एक बात नोटिस की, इस लड़के का पूरा माइंडसेट एक लूजर जैसा हो गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को खो ना दे, उसके लिए उसने जो भी कोशिश की थी ना, आखिर में उन कोशिशों के कारण ही उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई। लेकिन इस रिलेशन के शुरुआत के 8 सालों में जब इस लड़के का फोकस अपनी गर्लफ्रेंड पे नहीं था, खुद पे था, उस टाइम पर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बहुत ज्यादा प्यार किया। क्योंकि लड़का शुरुआत के 8 साल में ऐसे ही काम कर रहा था जिसके उसका खुद के लिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड को मेंटली परमिशन भी नहीं मिली थी। लेकिन जब से लड़के ने ऐसे काम करना स्टार्ट किया जहां पर उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, उसके बाद वो एक लूजर की तरह बिहेव करने लगा और उसी के कारण उसकी गर्लफ्रेंड उससे इरिटेट होकर अलग हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा आपकी लाइफ के कॉन्फिडेंस बूस्टर के बारे में कि आपकी लाइफ में वो कौन से एलिमेंट होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट कर सकते हैं। पहली चीज, आपका पहला प्यार आपका करियर होना चाहिए। ऑफकोर्स आपके पार्टनर को आपको प्यार करना चाहिए, लेकिन जिस चीज के लिए आपका दीवानापन होना चाहिए, जिस चीज के लिए आपका पागलपन होना चाहिए, वो कभी भी आपके पार्टनर के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अपने काम के लिए होना चाहिए। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस चीज से आपकी लाइफ में खुद के लिए आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो बनेगा, लेकिन आपका पार्टनर आपको और आपके टाइम को ज्यादा कीमती समझने लगेगा। दूसरी चीज, सेल्फ केयर। देखो, आपको अपने पार्टनर की केयर करनी चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी ही केयर करो। आप अपनी बॉडी का ध्यान रखो, आप जिम करो, आपको जैसे रहना पसंद है, जैसे कपड़े पहनना पसंद है, आप वो सारी चीजें अपने लिए करो जहां से आपको खुशी मिलती है। देखिए, हर इंसान को ना कोई चीज की लत होती है। किसी इंसान को काम करने की लत होती है, किसी इंसान को पेंटिंग बनाने से मजा आता है, तो किसी इंसान को घूमने फिरने से दिल को सुकून मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको अपने जीवन में सुकून तभी महसूस होता है जब वो अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं या उनसे जुड़े रहते हैं। बहुत ही अच्छा होगा अगर आपको ये खुशी अपने काम या अपनी हॉबीज से मिलने लगी, क्योंकि अपने काम से अगर आपको खुशी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये खुशी आप अपने पार्टनर में ढूंढने की कोशिश करोगे और हमेशा के लिए उनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। आप वो सारी चीजें करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पार्टनर की केयर करोगे तो आप उनके ऊपर डिपेंड होने वाले हो, लेकिन अगर आप सेल्फ केयर करोगे तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने लगोगे। जब तक आपको अपनी चीजों से खुशी मिलती है ना, तब तक आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते खुश रहने के लिए। और इसीलिए आपका पार्टनर कभी भी आपको इमोशनली कंट्रोल कर ही नहीं सकता। जब आप इमोशनली पार्टनर के कंट्रोल में नहीं होते तो पार्टनर के सामने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस के कारण जब आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड ही नहीं होगे तो उनका कभी भी आपके प्यार से मन नहीं भरेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंसान आपसे इरिटेट होने लगे। उल्टा उनका आपके लिए जो इंटरेस्ट है ना, वो पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। आपके इसी कॉन्फिडेंस के कारण आपका व्यवहार पार्टनर के सामने कभी भी नीडी इंसान जैसा नहीं होगा, जिससे आपके पार्टनर को कभी भी ये नहीं लगेगा कि सामने वाला इंसान मेरे प्यार में एकदम पागल है। इसलिए उनकी इमोशनल नीड आपसे हमेशा बनती रहेगी और बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या रिलेशन के ऊपर लिखी हुई कोई भी आप ई बुक डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।